प्लीज द लॉर्ड, जय मसीह की। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सब लोग सीख रहे हैं। आज रात को हम इन घोषणाओं को करना अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए घोषणाओं को कर रहे हैं परमेश्वर के वचन से। और मेरा विश्वास है कि इन घोषणाओं के द्वारा, इस डिक्लेरेशन के द्वारा आप अपने जीवन में आशीषों को पाएंगे। और आज एक विशेष डिक्लेरेशन को हम लोग करेंगे, वो है मैं हंसूंगा। हाँ, यह है मैं हंसूंगा। आने वाले दिनों में हंसूंगा, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन अपनी हंसी मानो कहीं खो गई है, क्योंकि बहुत सारी चिंताएं, परेशानी, दुख, बीमारियां जीवन में रुकावट, बाधाएं, असफलताएं हैं, जिनके कारण वे हंसना भूल गए हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप इन घोषणाओं को करें कि मैं हंसूंगा। वो खुशी, वो हंसी, वो आनंद मेरे जीवन में फिर से आएगा, फिर से आएगा, आने वाला है। मैं हंसूंगा। चाहे कल आपके जीवन में दुख रहा हो, चाहे आपने बीते दिन कठिनाइयों से गुजारे हों, लेकिन परमेश्वर का वचन उत्साहित करता है कि आने वाले दिनों में आप हंसेंगे। और हंसता कब है आदमी? जब उसके जीवन में कुछ अच्छा होता है, वो खुश रहता है, फिर वो हंसता है। आप भी अपने जीवन में ऐसा ही होगा। परमेश्वर आपको आनंद से, खुशियों से भर देगा। आपके जीवन में ऐसे कामों को करेगा जिसको देखकर आप आनंदित होंगे, जिसको देखकर आप खुश होंगे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय 21 पद में यीशु मसीह कुछ इस प्रकार कहते हैं, धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। पवित्र शास्त्र पढ़े जाने पर आमीन। कि धन्य हो तुम जो सब भूखे को हो, क्योंकि तृप्त किए जाओगे। परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य हो तुम, क्योंकि तुम अभी भूखे हो। चाहे वो शारीरिक भूख हो, चाहे वो आत्मिक भूख हो, चाहे वो परमेश्वर के राज की भूख हो, प्रभु का वचन कहता है कि तुम तृप्त किए जाओगे। यदि तुम भूखे हो परमेश्वर के, यदि तुम भूखे हो आत्मिक जीवन के, या फिर शारीरिक रूप से भी कहीं मैं कहूं, यदि आप या तुम भूखे हो, परमेश्वर कहता है तुम तृप्त होगे। परमेश्वर तुम्हें तृप्त कर देगा। ऐसे दिन तुम्हारे जीवन में आएंगे। आगे लिखता है कि धन्य हो तुम जो अब रोते हो, क्योंकि हंसोगे। धन्य हो जो इस समय रो रहे हो, कठिनाई से होकर गुजर रहे हो, परेशानियों को झेल रहे हो। परमेश्वर का वचन कहता है आने वाले दिनों में तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जो तुम्हें सताया जा रहा है, तुम्हारे विरोध में बातें की जा रही हैं। आने वाले दिनों में तुम अपने जीवन में हंसोगे, आनंदित होगे। ऐसे काम प्रभु तुम्हारे जीवन में करेगा कि तुम आनंद के मारे हंसने लगोगे। भजन संहिता में भजनकार कुछ इस प्रकार से कहते हैं, 126 उसके 2 पद में यहाँ पर इस प्रकार की बातें होती हैं। हमारे मुख पर हंसी खिल उठी, हम आनंद के गीत गाने लगे। गैर यहूदी आपस में ये कहते थे, प्रभु ने उनके लिए अपूर्व कार्य किए हैं। आमीन। तब हम आनंद से हंसने लगे और जय जयकार करने लगे। क्या कहने लगे? हम आनंद से हंसने लगे और परमेश्वर का जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने उनके साथ बड़े बड़े कामों को किया है। परमेश्वर ने अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को किया है। उसकी सोच, उनकी सोच से परे परमेश्वर ने आपके जीवन में कार्य किया है। इसलिए वो आनंद के मारे हंसने लगे, जय जयकार करने लगे। एक समय था जब वे भी निराश में थे, एक समय था जब वे भी दुखों में थे, परेशानियों में थे। लेकिन एक समय ऐसा उनके जीवन में आया
जब वो हंसने लगे और जय जयकार करने लगे, खुशियां मनाने लगे, आनंद करने लगे, ऐसा ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। हो सकता है इस समय कठिनाइयां हैं, इस समय विपरीत समय है, परेशानियां हैं, रुकावट हैं, बाधाएं हैं, असफलताएं हैं, लेकिन आने वाले दिनों में तुम आनंद के साथ जय जयकार करोगे और हंसोगे, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। बाइबल कहती है कि कदाचित रात को रोना पड़े, लेकिन सुबह आनंद पहुंचेगा। हो सकता है रात को रोना पड़ा हो सकता है ऐसा समय जब आप रो रहे हो सकता है ऐसा समय जब आप दुखी हुई हो, निराश हो, चिंतित हो, असफलता हो, कठिनाइयां हो, रुकावटें हो, बाधाएं हो, परेशानियां हो, बीमारियां हो। परमेश्वर का वचन कहता है सवेरे आनंद पहुंचेगा। मीन्स आने वाला समय तुम्हारे लिए आनंददायक होगा, खुशियों को देने वाला होगा। ऐसा समय आने वाला है आपके जीवन में, इसलिए इस बात को अपने जीवन में रिसीव करें, ग्रहण करें कि मैं हंसूंगा। परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसे कार्य करेगा कि मैं आनंद के मारे हंसूंगा, मैं आनंदित होकर हंसूंगा और जय जयकार करूंगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आदार से आशीष दे। आमीन।